तो दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं आज एक नई वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें टॉपिक है मर्द का दर्द क्या होता है। तो बहुत कठिन बात, क्योंकि इस चीज़ को कभी भी औरतें नहीं समझ सकती, क्योंकि औरतों को ज़्यादातर घर में ही रहना होता है। कमाने तो बहुत कम लड़कियां जाती हैं, लेडीज़ जाती हैं, और जीवन में जिम्मेदारी तो मर्द ही उठाता है। और जब जिम्मेदारी मर्द के ऊपर होती है तो औरत को कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते, कभी किसी की सुननी नहीं पड़ती। कोई ऊंच हो कोई नीच हो, किसी से लेना हो किसी से देना हो, कोई मतलब नहीं। औरत को बस घर में बैठ के अपना करना, खाना, अपने बच्चों को संभालना है। और मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपने ही मर्दों को, अपने ही पतियों को ये कह देती हैं, तुम करते क्या हो, तुमने किया ही क्या है, हमारा जीवन ऐसे गुजर गया और हमने कुछ देखा नहीं, हमने ये किया नहीं, हमने ओढ़ा नहीं, पहना नहीं। लेकिन हकीकत से आप वाकिफ़ नहीं हो। क्यों? क्योंकि सही बात तो ये है कि जितना मर्द के बस में होता है वो उतना काम करता है, चाहे वो सर्दी हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसी भी परिस्थिति हो। और तो और हारी बीमारी और चोट फेंट सब झेल लेता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि बुखार आ रहा होता है, काम करने चले जाते हैं, गोली खा लेते हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो अब आप ये समझिए कि जब आपके आदमी, आपके पति जो हैं वो एक एक गोली खाकर गुजारा कर रहे हैं, तो क्या वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे? सोचने की बात है। अरे जब सही मायने में ये देखा जाए तो जब एक गोली खाकर वो सारी परेशानियों को भूलकर आपके लिए मेहनत करने जा रहे हैं, तो उनका साथ दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, ना कि उनका धैर्य तोड़िए। क्योंकि धैर्य जितना आप तोड़ोगे उतना वो अंदर से और टूट जाएंगे। मर्द का जीवन झेलने में और एक जुबान चलाने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं भी एक औरत हूँ और मेरे भी पति कमा कर लाते हैं, लेकिन मुझे क्या पता वो कैसे ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, किससे ला रहे हैं। किसी से मांग कर ला रहे हैं, किसी का चोरी करके ला रहे हैं, बेईमानी करके ला रहे हैं, और या फिर किसी से मार खा के ला रहे हैं। क्या पता मुझे, मैं घर में ही तो बैठी हूँ। यही चीज़ आप लोगों को भी समझनी है कि उनका धैर्य मत तोड़िए, उनका मनोबल बढ़ाइए। वो आपके पीछे हैं, वो आपके लिए ही तो कमा रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत? किसके लिए इतना संघर्ष? किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। न धूप देख रहे हैं, न ताप देख रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी है ना है, शाम को ये नहीं पता होता कि घर आएंगे नहीं आएंगे। बहुत सारी समस्याएं रास्ते में आ जाती हैं। कभी कभी लोग घर से निकल जाते हैं, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तो सोचिए, आप जिस तरह से आप सोचते हैं कि मर्द करते क्या है, हमारे लिए क्या क्या है, हमारे लिए करेंगे क्या आगे, ये सब सोचना कहना गलत है एक तरह से। क्योंकि उनका जीवन एक संघर्ष है। क्योंकि जब एक लड़का होता है ना, लड़का जिसे कहते हैं लड़का, जब वो घर में पैदा होता है तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, और जब तक वो शादी लायक होता है तब तक उसे माँ बाप के ताने सुनने पड़ते हैं अगर वो ना कमाए तो।
माँ बाप कहते हैं तो कमाता नहीं, निठल्ला, ये वो है, घर पड़ा रहता, हराम की रोटी तोड़ रहा है, इस तरह की बातें लड़के को सुननी पड़ती हैं। और वहीं पे अगर उसकी शादी हो जाए तो पत्नी की भी सुननी पड़ती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है और क्या करोगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो सारी इच्छाएं बता देती हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है, ये सामान ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। तो ये संघर्ष जो है करते करते, बचपन से करते करते और जवानी तक एक परिवार की डोर में ही तो बंधा है मर्द, एक परिवार की डोर में ही बंधा है और आप उसे गैर जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अगर करके लाए तो भी मुसीबत, ना करे तो भी मुसीबत। अगर करने जाता है तो औरतें क्या कहती हैं, अगर मेहनत मन से काम कर रहा है, थोड़ा सा घर में टाइम ना दे तो वो कह देती हैं कि अरे हमें टाइम नहीं दे रहा। और वहीं पे अगर घर में रुक जाए तो कह देती हैं गैर जिम्मेदार है, कमाने नहीं जाता, निठल्ला है, दूसरों की रोटियों पर पड़ा है, इस तरह की बातें करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की अगली वीडियो में। मेरी बात कैसी लगी, अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते।